हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे थे समास की। समास में हमने पढ़ा था समास के भेदों के बारे में, समास के भेद, और उसमें भी जो तत्पुरुष समास था उसके भी हमने जो भेद थे उसके बारे में हमने जाना था। तो तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में, समास के प्रकार के बारे में हमने हमारी पिछली क्लासेस में पढ़ा था और हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। समास के 6 भेदों में से 5 भेदों को हम पढ़ चुके थे। तो आज हमारा लास्ट भेद बचा है, वो कौन सा है फ्रेंड? वो है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? देखिए, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के बारे में आज हम जानेंगे और जानेंगे कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। फ्रेंड, हर समास के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ समास में पहला पद प्रधान होता है, कुछ में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में संख्यावाचक होता है, किसी में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी में संख्यावाचक, और किसी में क्या होता है कि जो दोनों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उनमें तुलना की जाती है या फिर उनमें उनकी विशेषता बताई जाती है। इस तरह से हमने जाना था। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है फ्रेंड? इसमें देखिए, ना पहला पद, ना तो पहला पद, ना दूसरा पद, ना दूसरा पद। ठीक है, होता क्या है इसमें? ना तो पहला पद, ना दूसरा पद, कोई तीसरा क्या आ जाता है। देखिए, इसकी यही पहचान है कि कोई तीसरा पद क्या होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें? देखिए, प्रधान। ठीक है, प्रधान होता है। प्रधान के बारे में मैंने बता दिया, मुख्य होता है। ठीक है, ना तो इसमें पहला पद प्रधान होता है। देखिए, अभी तक जो हमने समास पढ़े थे फ्रेंड, उसमें हर समास में कोई ना कोई पद जरूर प्रधान था। ठीक है, या फिर उसकी ना कोई विशेषता थी, कोई पहचान थी। लेकिन ये अकेला समास है, उन 6 में से एक ये अकेला समास है जिसमें ना पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही आ जाता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। यस स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं क्या? चतुर्भुज। क्या देखते हैं? देखो, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का अगर हम विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? 4 भुजाओं वाला। ठीक है, 4 भुजाओं वाला, अर्थात क्या? अब इसको जब विग्रह करते हैं, इसमें देखिए एक पहचान है इसकी कि जब इस समास का हम विग्रह करते हैं तो अर्थात जरूर लगता है। क्या लगता है? अर्थात 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। चतुर का मतलब क्या हो गया? 4, भुज मीन्स भुजाएं हैं, है ना। भुजाएं, ये हाथ जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं। तो चतुर्भुज, तो 4 हो गया, चतुर 4, और भुज क्या हो जाएगा? भुज, भुजाएं। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपने तो बताया चतुर 4 की गिनती आ गई। ठीक है, गिनती जहाँ पर आती है, काउंटिंग आती है, संख्या आती है, वहाँ तो आपने बताया था द्विगु समास है। लेकिन मैंने वहाँ पर ये भी बताया था फ्रेंड कि द्विगु समास में जो अंतिम पद होता है, यानी कि जो दूसरा पद होता है, वो क्या होता है? समाहार होता है, समूह को दिखाता है। लेकिन अभी मैंने कहा था डाउट वाले क्वेश्चन हम बाद में क्लियर करेंगे अभी। तो चतुर्भुज में क्या होगा? अब हमको ये देखना होता है इस बहुव्रीहि समास में, क्योंकि ना पहला पद प्रधान और ना दूसरा पद, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। इसमें हमें ये देखना होता है कि जो ये शब्द है हमारे पास, जो ये समस्त पद है, इसकी तरह जो ये है, ये किसी को इसकी तरह कोई ऐसा मनुष्य या कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, इसी जैसा, है ना, चतुर्भुज। तो क्या हो जाएगा? अगर है वो तीसरा पर्सन, ठीक है, जैसे आपने पढ़े थे रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द, है ना, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द पढ़े थे। ठीक है आपने। तो योग रूढ़ कौन से होते हैं? ऐसा होता था ना जो कोई तीसरा होता था, जैसे हिमालय, है ना, जैसे रावण, या फिर जैसे शिव जी, ऐसे करके हमने बताया था। तो उसी में इसी तरह से इसमें होता है कि इसमें ना पहला पद प्रधान ना दूसरा, उसी को दर्शाने वाला कोई तीसरा होता है, अर्थात कोई तीसरा आ जाता है जिसको हम इसी नाम से पुकारते हैं। यस स्टूडेंट, तो चतुर्भुज हम किसको कहते हैं? 4 भुजाओं वाले तो बहुत सारे देवी देवता हैं, है ना। 4 भुजाओं वाला अर्थात क्या हो जाएगा? विष्णु जी कह सकते हैं आप। क्या सकते हैं? विष्णु, है ना, विष्णु भगवान, विष्णु हो सकते हैं। ऐसे ही देखिए, हमने एक एग्जाम्पल और पढ़ा था, कौन सा स्टूडेंट? नीलकंठ। नीलकंठ एग्जाम्पल को हम, इसीलिए मैंने ये बताया था
नीलकंठ एग्जाम्पल को भी हम पढ़ चुके थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम और पढ़ेंगे, इसको अलग तरह से विग्रह करेंगे। नीलकंठ क्या हो जाएगा, नीला है, ठीक है, देखिए नीला है कंठ जिसका, क्या हो गया, देखिए नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, नीला कंठ किसका होता है बताइए, अर्थात कौन हो जाएगा, बोलिए बोलिए जल्दी से, कौन हो जाएगा, शिव जी। कौन हो जाएगा बताइए, नीले कंठ वाले कौन फेमस हैं भैया, ये तो ऐसे पर्सन तो कई हैं, कौन हो गए, देखो नीलकंठ किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, ठीक है, शिव जी जो हैं उनको नीलकंठ हम कहते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर नीलकंठ पूछा था तो हमने बता दिया नीला है। अब देखो अगर इसका विग्रह करेंगे, दोनों पदों का क्या हो जाएगा, पहला पद है नील, दूसरा है कंठ। नील का अर्थ क्या है, नीला, है ना, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शिव जी। कौन हो जाएगा, शिव जी, क्योंकि थर्ड पर्सन कोई है ऐसा जो जिसको हम इस नाम से पुकारते हैं, इस नाम से उसको पहचानते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, ऐसे एग्जाम्पल होते हैं तो हम क्या करेंगे, तो वो सारे कैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे अभी और देखिए, जैसे अभी एक और देख लेते हैं, क्या देखेंगे, दशानन, क्या हो जाएगा, दशानन। दशानन का अगर हम विग्रह करते होंगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको दो तरह से विग्रह कर सकते हैं, लेकिन वो डाउट मैंने कहा बाद में बताएंगे। अब दशानन बताइए कहते किसको, पहले सोचिए कहते किसको, दशानन किसको कहते बताइए जल्दी से, रावण को। तो क्या हो जाएगा, 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन, आनन कहते हैं क्या, आनन किसको कहेंगे, सिर को, आनन जिसके, ठीक है, जिसके, अर्थात कौन हो जाएगा बताइए, अर्थात कौन, रावण। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो ये रावण जो है ये क्या हो जाएगा, ये पर्सन है, इसलिए इस पर्सन को, उसको रावण को क्या कहते हैं, दशानन भी कहते हैं। ऐसे ही शिव जी को क्या कहते हैं, नीलकंठ भी कहते हैं। ऐसे ही विष्णु की क्योंकि 4 भुजा हैं, इनको चतुर्भुज भी कहते हैं। तो यह विषय कंफ्यूज नहीं होना, बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, 4 भुजाओं वाला, अर्थात करके, ठीक है, विष्णु, और नीला है कंठ जिसका, अर्थात कोई तीसरा आ गया शिव जी, है ना, ना पहला पद प्रधान और ना दूसरा पद प्रधान, कोई तीसरा ही आ जाता है जिसको हम इस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। एक दो और हमेशा ध्यान रखिए, मैंने कहा था एक समास और है कर्मधारय समास, जिसके एग्जाम्पल में और इसके एग्जाम्पल में और द्विगु समास के एग्जाम्पल में सिमिलरिटी होती है, यानी कि वो एक जैसे दिखते हैं, एक समान दिखते हैं, लेकिन वो समान होते नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान ये बात रखनी है। यस स्टूडेंट, तो अब देखिए क्या करना है हमें ये देखना है कि जब हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे, जब समस्त पद का, किसी पद का हम विग्रह करेंगे तो हम उस विग्रह को किस तरह से कर रहे हैं, ये हमारा मेन बात होगी। तो अगर हम विग्रह करते हैं कि किसी थर्ड पर्सन के लिए विग्रह करते हैं 4 भुजाओं वाला, अर्थात उसकी पहचान जब हम इस तरह से बताएंगे, तो विष्णु कह दिया हमने, या फिर नीला है कंठ जिसका, शिव जी कह दिया हमने, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा, और देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि हम कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, है ना। 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी आप समास ऐसा नहीं कि आज आप पहली बार पढ़ ले, आप समास को पहले भी पढ़ चुके। जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखिए लंबोदर, क्या हो जाएगा, लंबोदर। अगर लंबोदर का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वैसे अगर हम संधि विच्छेद और करते हैं लंबा उदर, क्या लंबा उदर, लंबोदर का अगर हम विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे क्या, लंबा है उदर जिसका, ठीक है। देखिए सबका विग्रह ऐसे ही होगा, जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए लंबा है उदर जिसका, अर्थात बताइए ऐसा कोई है जिसका उदर किसे कहते हैं, पेट को, जिसका पेट बहुत बड़ा है, ऐसा कोई है। तो आप बोलेंगे हाँ है ना, है मैम, कौन है बताइए, गणेश जी। कौन हो गए, देखिए गणेश, ठीक है, गणेश जी, गणेश कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या हो गया, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, कोई तीसरा पर्सन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ पढ़कर,
जैसे है देखो कन फटा, क्या है, कान है फटा, जिसका अर्थात फ़कीर वगैरह होते हैं ना, उनका कान वान फटा हुआ होता है, तो इस तरह से भी एग्जाम्पल आते हैं। जैसे गिरिधर, गिरिधर किसको कहते हैं, गिरिधर पता हो किसने पर्वत को उठाया था अपने फिंगर पर, तो क्या हो जाएगा, गिरिधर किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। तो गिरिधर जैसे एक एग्जाम्पल है, उसको अगर आप उसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, ठीक है। और कृष्ण को घनश्याम भी कहते हैं, है ना, घन के समान वर्ण है जिसका, या फिर इस तरह से बहुत सारे आए, पीताम्बर को भी कहते हैं, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, या फिर विष्णु भी वहाँ पर आता है। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन को ले आते हैं। जैसे और है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, या चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कैसे भी आप कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा, चक्रधर। चक्र कौन धारण करते हैं, आपको पता है कौन धारण करते हैं, कौन, कृष्ण धारण करते हैं चक्र, है ना। अब विष्णु के हाथ में भी चक्र रहता है, तो वहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही सही हो जाएगा। जैसे देखिए गजानन, गज क्या हो जाएगा, देखो गज जैसा आनन है ना, या गज के समान आनन है जिसका, आनन कहते हैं सिर को, मैंने बताया था दशानन, आनन, आनन मीन्स क्या होता है, सिर होता है। तो दशानन, गजानन, गज के समान आनन किसका है, किसका बताइए, लंबोदर कौन किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। गजानन किसको कहेंगे, गणेश जी को कहते हैं। तो ठीक है, गज के समान आनन है जिसका, या तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गणेश जी, ठीक है। इस तरह से आप देखो कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, हैं तो कमल नयन किसको कहते थे, राम को कहते थे, ठीक है। धनुष, धनुर्धारी, धनुष है हाथ में जिसके, कौन, अर्थात श्री राम, है ना। बंसीधर, बंसी है हाथ में जिसके, या बंसी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। अब इन लोगों की अपनी विशेषता है, अपनी पहचान है। तो बहुव्रीहि समास में स्टैंड यही होता है, क्या होता है, देखिए इसमें ना पहला पद प्रधान और ना दूसरा कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यस स्टूडेंट, अब देखिए ये तो हमने पूरे के पूरे क्या सीख लिए, हमने समास सीख लिए, हमने सब सारे समास की पहचान सीखी। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे और उसके बाद सारे समास के भेदों को एक बार और रिवाइज करेंगे जल्दी से। और हम यहाँ पर ये देखना चाहेंगे कि हमारे डाउट कहाँ पर आते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। क्या आता है, संधि समास में क्या अंतर है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि और समास में अंतर बताइए। आप क्या बताएंगे, संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है बताइए, वर्णों का मेल, ठीक है, वर्णों का मेल होता है। समास में क्या होता है स्टूडेंट, शब्दों का मेल होता है। किसका होता है, शब्दों का मेल होता है। यस, तो शब्दों का मेल होता है। देखो शब्द मैंने बताया ना, जैसे हमने अभी क्या लिखा, दशानन लिख दिया था, दशानन। तो जब हम इसका इस दश है ना, दस और आनंद है ना, दस और आनंद, दशानन हो जाता है, दशानन हो जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए दो क्या हो गए, ये शब्द नहीं है, दो पद हम यहाँ से तोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, शब्दों का मेल होता है, सॉरी वर्ण नहीं है, यहाँ पर क्या होते हैं, शब्दों का। तो समास में क्या होता है, ये देखो इस तरह से शब्दों का मेल होता है। वर्णों में क्या होता है, इसमें सॉरी संधि में क्या होता है, समास में शब्दों का मेल और संधि में क्या होता है स्वयं वर्णों का मेल। कैसे, जैसे देखिए, जैसे हमने क्या लिखा, जैसे स्वागतम है ना, स्वागत क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास एक शब्द है स्वागत, अगर हम इसका क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत है ना, आगत। और इसमें होता क्या, देखो इसमें शब्दों का मेल होता है, शब्दों को तोड़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा ना, अ प्लस अ बराबर आ है ना, और ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। तो इस तरह से आपने देखा, या फिर अ प्लस आ है ना, आ प्लस आ बराबर ये। तो इस तरह से आपने देखा, इनमें हम क्या पढ़ते हैं, संधि में हम वर्णों का मेल पढ़ते हैं, और हम समास में क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, समास में हम शब्दों का मेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संधि और समास में अंतर बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, संधि में वर्णों का मेल होता है या वर्णों का मेल करते हैं, और समास में शब्दों का मेल होता है, ठीक है। अभी एक चीज़ और आती है, एक शब्द और पूछा जाता है कि विच्छेद और क्या, विच्छेद। अब देखो हम यहाँ पर ना, यहाँ पर भी हम वर्णों को अलग करते हैं संधि में, समास में हम क्या करते हैं, शब्दों को अलग करते हैं। जब हम शब्दों को अलग करते हैं तो ये क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, विग्रह। देखो मैंने बताया था ना, समास विग्रह, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह किसको कहते हैं, समस्त पद को अलग करना, ठीक है।
दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समास में जब हम दो शब्दों को अलग करते हैं तो वो कहलाता है समास विग्रह। और जब हम संधि में हम वर्णों को अलग करते हैं तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, रुकिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ ताकि स्पेस हो जाए। तो जब हम संधि में वर्णों को अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, देखिए विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, देखो पूरा कैसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, संधि और विच्छेद। अब आपने देखा कि विच्छेद, ठीक है, ये देखिए विच्छेद कहलाता है, विच्छेद, यस। तो ये देखो विच्छेद कहलाएगा। संधि में अगर हम वर्णों को अलग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, विच्छेद। और जब हम समास में शब्दों को अलग करेंगे तो कहलाएगा विग्रह, यानी कि समास विग्रह। विग्रह समास से संबंधित है ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विग्रह शब्द किससे संबंधित है तो आप लिखेंगे आंसर समास से। अगर आपसे पूछा जाए विच्छेद शब्द किससे संबंधित है तो आप क्या लिखेंगे, संधि से। यस, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए जरूर एग्जाम में आपकी पूछा जाता है, तो आपको यहाँ तक आ जाना चाहिए। तो चलिए अब हम डाउट पर आते हैं कि हम कहाँ पर हमारे डाउट होते हैं। यस स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए कौन कौन से समासों में हमारे एग्जाम्पल में डाउट होते हैं। द्वंद्व समास और हमारे अव्ययी, ठीक है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास में और द्वंद्व समास में हमारा क्या होता है स्टूडेंट, डाउट होता है, ठीक है। अव्ययी भाव और द्वंद्व में मैंने आपको बताया था इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट, देखिए दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगी ताकि मैं आपको समझा भी पाऊँ और जल्दी भी हो जाए, आपको समझ में ही आए। अव्ययी भाव में एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो सकता है। मैंने बताया था द्वंद्व समास में क्या होता है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। उस योजक चिन्ह की जगह और विभक्ति छुपी हुई होती है। ये मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी। और ये भी बताया था जैसे दिन और रात, माता पिता, लाभ हानि, मैंने बताया था। तो क्या हो रहा था, बीच में डैश लगा था। लेकिन अव्ययी भाव के समास में भी क्या होता है, कभी कभी आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसे डैश लगा हुआ मिलेगा, डैश लगा हुआ बीच में मिल जाएगा, योजक चिन्ह, डैश को क्या कहेंगे, योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने मेन पहचान बताई थी द्वंद्व समास में, यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार रिपीट होगा, ठीक है। अव्ययी भाव का अगर एग्जाम्पल होगा उसमें एक ही शब्द 2 बार रिपीट होगा। लेकिन द्वंद्व समास में अगर योजक चिन्ह लगा हुआ, आपने केवल और केवल योजक चिन्ह देखा, आंसर अपना टिक कर दिया, तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसे गलत हो जाएगा, है ना। आपको ये देखना है अगर द्वंद्व समास होगा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अर्थात विलोम होंगे, अर्थात उल्टे होंगे, ठीक है। और क्या होगा देखिए, लेकिन अगर द्वंद्व समास नहीं है तो क्या हो जाएगा, इस तरह से योजक चिन्ह तो आ सकता है लेकिन क्या हो जाएगा, ये शब्द जो होंगे एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे, उल्टे नहीं होंगे। यस स्टूडेंट, एक डाउट क्लियर, यस एक डाउट क्लियर। अब चलिए दूसरे डाउट पर आते हैं। यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इसको लिख लीजिए। दूसरा डाउट होता है हमारा किसमें, कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास में, और देखिए बहुव्रीहि समास में और द्विगु समास में। कौन सा, द्विगु। तो द्विगु में मैंने आपको जल्दी से पहचान बता देती हूँ। कर्मधारय समास में क्या होता है, देखिए उपमेय उपमान या विशेषण विशेष होते हैं। मैं जल्दी से शॉर्ट में लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं हम, विशेषण विशेष के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट देखिए बहुव्रीहि में हम क्या करते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर क्या था पढ़ा था, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची क्या होता है, देखो संख्या, और दूसरा समूह होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, समूह होता है, समूहवाचक, ये बताया था ना मैंने। अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल पढ़ा, क्या पढ़ा, देखिए हमने पढ़ा था अभी दशानन, क्या पढ़ा था, देखिए दशानन, एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि दशानन। अब दशानन में हमने अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा 10 है आनंद जिसके, अर्थात, है ना। आप ये कहेंगे मैम दशानन तो द्विगु समास में आएगा, तो आप यहाँ पर बिल्कुल गलती करेंगे। आ तो सकता है अगर सपोज आपको ऑब्जेक्टिव मिले और आपको दशानन मिल जाए और आपको बहुव्रीहि समास ना मिले ऑप्शन में, तो आप ठीक है द्विगु लगा सकते हैं, नहीं तो द्विगु नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ संख्या पर मत जाइए,
है ना, क्योंकि मैंने बताया बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ पे कोई तीसरा इस नाम का कोई तीसरा व्यक्ति है या वस्तु है या स्थान है। तो समझ रहे हैं, दशानन नाम का तो है, तो इसलिए आप इसको द्विगु में बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है। आप इसको सीधे सीधे कहाँ लिखेंगे, बहुव्रीहि समास में, क्योंकि दशानन रावण को कहते थे। 10 हैं आनंद जिसके हमने विग्रह किया तो आ गया, अर्थात रावण को कहते, तो इसलिए एक डाउट यहाँ पर। आप केवल आपने संख्या देखी 10, है ना, पीछे देख ले है ना समाहार या फिर कुछ इस तरह से आपने कर दिया इसको 10 आनंद का समूह, तो फिर गलत हो जाएगा। 10 सिरों का समूह, अर्थात रावण तो आता ही है ना, रावण होता है। तो ऐसे शब्द आपको किसी और समास में नहीं डालने हैं जिनके नाम का कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान है इस संसार में। यस, तो ये बहुव्रीहि में आ जाएगा। यहाँ से डाउट क्लियर। दूसरा क्या होता है, देखिए अब ये इस तरह का डाउट यहाँ का खत्म। केवल संख्या देखकर आपको द्विगु में नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना है वैसा कोई है तो नहीं। यस, नेक्स्ट होता है कर्मधाराएं। अब कर्मधाराएं में हमने क्या किया था, हमने एक एग्जाम्पल, द्विगु को यहाँ से इरेज करती हूँ वरना बहुत नीचे हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था, कर्मधारा में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था नीलकंठ। अब आप कहेंगे मैम आपने तो नीलकंठ हमें यहाँ पर भी पढ़ाया था, कर्मधारा में भी पढ़ा दिया था, बहुव्रीहि में भी पढ़ा दिया था, तो मैंने कुछ गलत नहीं पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपके पास फिर वही बात आती है, अगर ऑप्शन में आपको मिले बहुव्रीहि तो आप इसको प्रीफर करेंगे, आपकी फर्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए कि उस समास में, उस समस्त पद में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि ही होगा, क्योंकि नीलकंठ हम शिव जी को कहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको बहुव्रीहि समास का ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इसका विग्रह अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, नीला है जो कंठ, ऐसे है जो मैंने बताया था, है जो कंठ, इस तरह से, या नील के समान कंठ, इस तरह से 2 तरह से मैंने विग्रह बताए थे। इस तरह से अगर विग्रह करेंगे तो कर्मधाराएं हो जाएगा। और बहुव्रीहि के लिए करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, नीला है, देखिए मैं इसको भी लिख देती हूँ फिर से, नीला है कंठ जिसका, क्या, नीला है कंठ जिसका, अर्थात करके हमने लिखा तो हमारा क्या आ जाएगा, शिव जी आ जाएंगे, क्योंकि शिव तो हैं ही इस संसार में जिनको हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। जैसे त्रिनेत्र, क्या कहेंगे, त्रिनेत्र। अब 3 नेत्रों का समूह ऐसे करके हम द्विगु समास में नहीं लिख सकते भैया, ऑलरेडी त्रिनेत्र तो हैं, त्रिनेत्र किसी का नाम है, त्रिनेत्र नाम के कोई भी मतलब कहते हैं कि त्रिनेत्र किसी की पहचान है, तो ठीक है। अब उसको हम क्या करें, या फिर आप ऐसे भी करें 3 नेत्रों, आप क्या हो सकता है उसमें आप कर्मधारा में भी नहीं डाल सकते, तो कुछ एग्जाम्पल तो उसको सीधे सीधे किस में डालेंगे, त्रिनेत्र को बहुव्रीहि समास में। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करेंगे, जो हमारे कर्मधारय समास में भी आते हैं और जो बहुव्रीहि समास में भी आते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है, आपको ये पता है कि बहुव्रीहि अगर उस नाम का कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान इस दुनिया में, इस संसार में है, तो आप उसको बहुव्रीहि समास में ही लिखेंगे, ना कि कर्मधारय में, ना कि द्विगु समास में। यस स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा इसमें डाउट था जो कि मैंने आपको बताया। समझ में आ रहा है आपको। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, है ना, महात्मा सभी को कह देते हैं। अब महान है जो आत्मा, है जो आ गया, देखिए बताइए कौन सा समास है, कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए, कर्मधारय, क्योंकि मैंने बताया ना है जो करके किस में आता है, कर्मधारय समास में आता है। या फिर कह देंगे कि मृग नयन, है ना, मृग नयन, मृग के समान नयन, है जो या के समान, किससे क्या होता है कर्मधारय समास में, विशेषण विशेष्य होते हैं, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या तो वहाँ पर तुलना हुई होती है ना। जैसे हमने कहा चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख की सुंदरता को उसके समान बता दिया, तो ठीक है। तो ध्यान रखना है, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, या तो विशेषता बताई जाती है, ठीक है, या फिर या क्या हो जाएगा, तुलना की जाती है किसी गुण में बड़े चढ़े व्यक्ति, वस्तु, स्थान से हम किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना कर देते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास में मैंने कहा कि कोई होगा ऐसा जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ऐसा है, थर्ड पर्सन है कोई, तो वो बहुव्रीहि समास में आएगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।